नमस्कार दोस्तों। निश्चित ही एक ब्राह्मण के रूप में, एक सनातनी के रूप में, एक हिंदू के रूप में, एक मानव मात्र के रूप में जब भी मैं भगवान श्री परशुराम का नाम श्रवण करता हूं और मुझे विश्वास है जब भी आप भी भगवान श्री परशुराम का नाम श्रवण करते होंगे तो आपकी भुजाएं फड़कने लगती होंगी, सीना गर्व से उन्नत होता होगा, आंखों में गर्व और स्वाभिमान छा जाता होगा। निश्चित ही भगवान परशुराम हमारे अंदर वो व्यक्तित्व को जगाने का प्रयास करते हैं। उनकी कथाएं जो युगों युगों से चली आ रही हैं, वो हमारे अंदर भी उस व्यक्तित्व को जगाने का प्रयास करते हैं कि आपका कर्म कुछ भी हो, आप अपने जीवन में कहीं पर भी किसी भी स्थिति में जी रहे हो। भले ही शांत आपका जीवन हो, तपस्यारत आपका जीवन हो, धर्म में रत आपका जीवन हो, लेकिन जब भी आपका सामना किसी ऐसी डायनेस्टी से हो, किसी ऐसे व्यक्तित्व से हो, किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो समाज के अंदर कलेश उत्पन्न करने वाला हो और अन्य लोगों को प्रताड़ित करने वाला हो, तब आपको उसके लिए उद्धत हो जाना चाहिए, आपको उस कर्म में लग जाना चाहिए जिससे आप समाज की और अपने लोगों की रक्षा कर सकें। भगवान श्री परशुराम के ऊपर बनाए जा रहे इस वीडियो के अंदर मैं आपसे वो आम कथाएं नहीं कहूंगा जो आप हर जगह सुन रहे होंगे, हर कथाकार जी आपको कह रहे होंगे और जो यूट्यूबर्स परशुराम जी को ढंग से जानते भी नहीं है वो भी आपको बता रहे होंगे कि वो जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे या उन्होंने किस तरह से क्षत्रियों का संहार किया। मैं उस मूल प्रश्न के ऊपर आपसे बात करने आया हूं जिसको आपने पूछना ही छोड़ दिया। इसलिए कथाओं के अंदर जिन नायकों का जिक्र है, सनातन जिन नायकों से भरा पड़ा है, आपकी परंपराएं जिन नायकों के ऊपर स्थापित है, उन नायकों के आप गुणगान तो करते हैं, लेकिन उस बेसिक प्रश्न को उठाने के कारण उन नायकों के अंदर जो वास करता था तेज, ओज और सामर्थ्य, वो आपके अंदर प्रकट नहीं होता। वो मूल प्रश्न आप छोड़ देते हो, उस बात को आप अनदेखी कर देते हो और फिर वो नायक को पकड़ के आप चलते रहते हो, तो उससे आपको निश्चित आपको आत्मविश्वास मिलता है, आपको ऊर्जा मिलती होगी, लेकिन वह सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट नहीं हो पाता जिसको वो नायक धारण करके रहते थे। कैसे भगवान श्री परशुराम ने उन हय हय वंशीय क्षत्रियों का संहार कर दिया, कैसे वह प्रबल प्रतापी राजा सहस्त्रार्जुन मारा गया, वो कैसे में ये नहीं था कि परशुराम जी ने किस तरह से तीर छोड़ा या किस तरह से अपना परसा चलाया, वो कैसे में था कि परशुराम जी ने उस सामर्थ्य को कैसे प्राप्त किया कि वह उन समस्त क्षत्रियों का उस एक प्रबल डायनेस्टी को खत्म कर सके जो आम लोगों के लिए, आम सामाजिक लोगों के लिए पीड़ा के कारक बन के बैठे हुए थे। तो ये प्रश्न जब आप अपने अंदर पूछना प्रारंभ करोगे कि कैसे वो सामर्थ्य उत्पन्न होता है, तब जाकर आप सनातन के मूल भाव के अंदर एंटर करोगे और जीवन में अपने अंदर भी उसी तरह से कुछ कर्म करके वो सामर्थ्य को उत्पन्न करने का प्रयास करोगे। भगवान श्री परशुराम ने, आपको ज्ञात होगा लेकिन इस बात को आप गहराई से नहीं ले रहे हो, भगवान श्री परशुराम ने उस युद्धारंभ से पूर्व अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया था और सामर्थ्यवान बनाने के लिए उन्होंने भगवान श्री महादेव का पूजन अर्चन किया था। सैकड़ों सालों तक उनकी तपस्या में रत होकर वो बैठे रहे थे, तब जाकर भगवान श्री महादेव ने उनको परसा दिया था। उनको अनेकों सिद्धियां दी थी जिसके कारण एक एक सिद्धि उनके अंदर ये भी थी कि वो जंगल के अंदर समस्त जीवों से वार्तालाप कर सकते थे, उनकी भाषा को समझ सकते थे। उन्होंने कई तरह के शहरों की और कई तरह के राज्यों की रचना भी की थी अपने इसी सामर्थ्य के कारण। तो मैं यहाँ पे मूल रूप से सभी स्वरूपों में जो भी हमारे दिव्य नायक हैं, जो भी हमारे भारत राष्ट्र के आधारभूत नायक हैं, भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान श्री परशुराम हो, उनका जो मूल भाव था, वो जो सामर्थ्य उन्होंने प्राप्त किया था, वो सामर्थ्य प्राप्त करने की प्रोसेस को हमने इस तरह से हटा दिया अपनी भक्ति भाव और भजन के मार्ग पे चलते हुए कि हम कभी पुनः उस सामर्थ्य को प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं करते। हमको लगता है बस यूं ही गीता पढ़ लो कुछ हो जाएगा, यूं ही रामचरितमानस पढ़ लो कुछ हो जाएगा, यूं ही सुंदरकांड पढ़ लो कुछ हो जाएगा। नहीं, वो सामर्थ्य की खोज आपको करनी पड़ेगी। ये प्रश्न बार-बार पूछना होगा कि कैसे उनमें वो सामर्थ्य वास करता था। ऐसा नहीं है भगवान राम समस्त शक्तियों के साथ अवतरित हो गए थे। उन्होंने मानव जीवन के अंदर वो समस्त कर्म किए थे जिनसे शक्ति को अर्जित किया जाता है। उन्होंने प्रारंभ में कुमार अवस्था के अंदर ही देशाटन करके संपूर्ण भारत के बारे में जानकारी हासिल की थी। उसके बाद उनको विश्वामित्र के साथ जाना हुआ जिसमें विश्वामित्र ने उनको दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे। भगवान श्री वशिष्ठ ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था, विश्वामित्र जैसे ऋषि ने उनको शस्त्र दिए थे, तपस्या करना सिखाई थी, मंत्र जाप और मंत्र सिद्धि के रहस्य बताए थे। तब जाकर राम राम बने जिन्होंने रावण का संहार किया। ऐसे ही नहीं हमारे यहाँ कोई कथा है जिसके अंदर दिव्य कोई प्रकट हो गया और उसने असुरों का या किसी आतताई का संहार कर दिया। इसी तरह भगवान श्री राम ने भी, परशुराम ने भी
इसी तरह भगवान श्री परशुराम ने भी भगवान शिव को तपस्या कर प्रसन्न किया था और उनसे ही सिद्धि और विद्याएं प्राप्त की थी, जिसमें उनका वो दिव्य परसा भी था, जिससे उन्होंने उन आतताई क्षत्रियों का संहार। तो इस वीडियो की मूल भावना है, छोटे से में समझ लीजिएगा, इस वीडियो की मूल भावना है कि वो तपस्या, वो तपचर्या, वो मंत्र जाप, वह कठोर अनुशासन में रहना उनकी शक्तियों का मूल स्रोत था। तो आप सिर्फ भगवान परशुराम की अगर रैली निकाल रहे हैं, लेकिन ये दिव्य भावना अपने अंदर जागृत नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न अपने अंदर नहीं पूछ रहे हैं कि कैसे हम भी उस परशुराम जैसे दिव्य शक्ति को, अस्त्रों को, दिव्य भाव को प्राप्त कर सकें, जिससे हम भी अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले आतताइयों को पूर्णतः समाप्त कर सकें, उनसे एक निश्चित दूरी बना सकें। तो अब की बार जब आप किसी महानायक का नाम सुने या ये जो अक्षय तृतीया आपके समक्ष आ जाए, आप अक्षय तृतीया को उपस्थित जब भी हों, जब सुबह उठें तो अपने से एक प्रश्न ज़रूर पूछना कि भगवान परशुराम जैसा सामर्थ्य हमारे अंदर कैसे आया? तब जाकर आप मूल रूप से उन दिव्य कथाओं के भाव को समझ पाएँगे कि वो कथाएँ आप तक क्यों पहुँचाई गई हैं, क्यों हमारे ऋषियों ने, क्यों हमारे पूर्वजों ने उन कथाओं को निरंतर सँवारे रखा, सँभाले रखा और आप तक पहुँचाया कि वो दिव्यता आपके अंदर भी प्रकट होनी चाहिए, उस दिव्य भाव के अंदर आपको भी अभिभूत होना चाहिए, वो दिव्य क्रियाएँ, दिव्य प्रोसेस आपके द्वारा भी की जानी चाहिए, ताकि आप भी उसी तरह से सामर्थ्यवान बन सकें अपने जीवन के अंदर। तो इस वीडियो की समाप्ति मैं यहीं पर करता हूँ। मेरी मूल भाव है कि आप भजन कीजिए, आप कीर्तन कीजिए, आप कथाओं के अंदर उनका श्रवण कीजिए, लेकिन एक प्रश्न ज़रूर पूछिए उन कथाओं के अंदर कि कैसे वो इतने सामर्थ्यशाली बने। उन्हीं कथाओं में इनके उत्तर हैं, जब आपको वो प्राप्त होंगे तो उन क्रियाओं की तरफ धीरे-धीरे बढ़िए। आप उतनी तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अनुशासनों को जीवन में लाइए, कुछ मंत्रों को जीवन में लाइए, कुछ ऐसे दिव्य अस्त्र पाठ अपने जीवन के अंदर लाइए जो धीरे-धीरे किसी समय विशेष परिस्थिति के अंदर आपके अंदर वो सामर्थ्य भर देंगे, जिससे आप भी अपने जीवन में उत्पन्न हुए आतताइयों से अपनी रक्षा कर पाओगे। मेरे मूल भाव को आप ज़रूर समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपके हृदय के अंदर वो ज़रूर उत्पन्न हो रही होंगी, तो उन पर ध्यान दीजिएगा और परशुराम की तरह अपने जीवन में कठोर अनुशासन, कठोर दिनचर्या, कठोर मंत्र जाप, कठोर तपस्या को इस अक्षय तृतीया से अपना लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री परशुराम।